अभी दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी अब सीबीआई के अंडर हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर आज सीबीआई पहुंची है। इस बात को लेकर केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम किसी से नहीं डरते। कैसे देखते हैं? एकदम कट्टर ईमानदार है। मंगलवार को सीएजी रिपोर्ट सबमिट किए थे मनीष सिसोदिया अपने हाथ से, उसमें साफ साफ दिख रहा है दिल्ली जलबोट कर्जे में। दिल्ली अगर पूरा दिल्ली का बात करें तो जितनी विभागें आती हैं सबको मिला के 7% इफाजा हुआ है, ये दिल्ली कर्ज में है। 7% बढ़ा है। बताइए कितना अच्छा इनका काम है, बहुत ईमानदार है। इतना कर्ज में कहे दिल्ली जलबोट कर्जे में, डीटीसी कर्जे में, अब कितने कितने कर्ज में ये विवरण से बता देंगे। 99 भैया ये हम नहीं बोल रहे, जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किए वो रिपोर्ट कहती है, हमारे पास फोन पे रिपोर्ट है सारा। अब बताइए अब इतने ईमानदार व्यक्ति हैं तो फिर दिल्ली कर्ज में क्यों? अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है, आतंकवादी करके दारू पिलाई, कट्टर बन के हिंदुओं को कटवाया दिल्ली दंगे में, कट्टर बन के मूसेवाला की हत्या करा दी। और कैसा होता कट्टर आतंकवादी? रोहिंग्याओं को 12 करोड़ रोहिंग्या, उसमें से 5 करोड़ तो दिल्ली में बसाई है, जो हर सीट पे जिताने का काम इसको केजरीवाल को करती है। इनके एमएलए फर्जी आधार कार्ड आईडी बनवा रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, आप आतंकवादी बोल रहे हो। अच्छा बच्चों को शिक्षा 5वीं दे दो, उसके बाद धक्का दारू पिलाओ। 31 ये कौन सा मॉडल है? शिक्षा बना रहे हैं शराब पिला के युवा पीढ़ी को बर्बाद करना, ये कौन सा शिक्षा मॉडल है? कहाँ से लाया ये? तो वो तो बीजेपी के राज्यों में भी बेची जाती है शराब तो। अरे बच्चों के लिए तो रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। एक पे एक फ्री थोड़ी बेची जाती है। लीडर नहीं फ्री पिला के ठेके नहीं खोले, ये जो फ्री पिला के नपुंसक बनाया जा रहा है। कल को शादी हुई तो बीबी छोड़ के भाग जाएगी, उसकी क्षमता शरीर की खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है, हंसने वाली बात नहीं। आप पियो दारू, फिर देखो 10 साल बाद उसका इफेक्ट। जब किडनी लीवर चला जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, तुम्हें जंडिस ओपीलिया हो जाएगी, तुम्हारी क्षमता शारीरिक क्षमता ताकत खत्म हो जाएगी, क्या करोगे? केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारी बराबरी नहीं कर पा रही, इस वजह से सीबीआई भेज रही है। वो बात सब ठीक है, वो सीबीआई भेजेगी, तुमने चोरी की होगी, जेल भी जाओगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये बताओ, शराब शिक्षा नीति को तैयार करके शराब पिलाना, बच्चों को मारना, ये कौन सी शिक्षा नीति है? ये किस संविधान में लिखा है शिक्षा नीति बनाओ? CIA की इंटेलिजेंस अमेरिका ने भेजा या पाकिस्तान कराची से या चाइना ने भेजा है? अभी तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया उनके स्कूल की बात, बोल रहे हैं कि अमेरिका में भी हमारा डंका बज रहा है। हाँ तो न्यूयॉर्क टाइम्स से भी तो छपा है, वहाँ पे युवाओं को दारू पिला के मारा जा रहा है, जैसे जापान ने चाइना के युवाओं को खत्म किया था। जैसे जापान ने अफीम वहाँ पे चरस गांजा पिला के वहाँ की युवा पीढ़ी को खत्म किया, वैसे ही एक भारत में दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री बच्चों को दारू पिला के नपुंसक बना रहा है। एक वर्ग को विशेष दारू पिला के नपुंसक बनाया जा रहा है, एक विशेष वर्ग की जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। ये इस्लामीकरण ISI प्लस PFI का एजेंडा है। कट्टर वर्ड तो होने ही चाहिए। जहाँ पर कट्टर खुद वर्ड आ गया, इसका मतलब वो सारी जो सेंटेंस है वो ही गलत है। कट्टर तो अपने आप में चीज ही गलत है, कट्टर तो होनी नहीं चाहिए। कैसे? कट्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। क्यों बीजेपी वाले बोल सकते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, तो वो क्यों नहीं बोल सकते कट्टर ईमानदार? कट्टर हिंदू का मतलब ये होता है उनकी साइड में कि जो कट्टरता है ना, वो मतलब उस चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे कि कट्टर मतलब आपने दिखाया रसिया में, जो रसिया में और यूक्रेन के बीच हो रहा है, तो जो एक मतलब मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव चीज कट्टर कोई, लेकिन मैं बीजेपी को डिफेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। ये अगर बीजेपी बोलती है कट्टर तो बिल्कुल वो भी गलत है। मैं यही कहना चाहता हूँ। नहीं, अभी जिस तरीके से केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारे शिक्षा मॉडल से डर गई, इस वजह से हमारे शिक्षा मंत्री के पीछे हाथ धो के पड़ गई। भाई साहब एक चीज मुझे आप बताओ, अगर कहीं बात करप्शन की आ रही है, कैसे मंत्रियों क्यों छापे पड़ रहे हैं? ठीक है, वो क्यों डर रहा है? वो डर क्यों रहा है फिर छापे से? ठीक है, कौन डर रहा है? आप बताएं मेरे को, क्यों डर रहा है वो? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, केजरीवाल जी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारे शिक्षा मंत्री से डर गई, हमारे शिक्षा के मॉडल से, इस वजह से सीबीआई लेके उनके पीछे पड़ गए। ऐसा कुछ नहीं है, उनका चुतियापा है और उनको करने दीजिए आप। तो आपको नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं लगता मेरे को ऐसा। जो बीजेपी का धुआं वहीं उठेगा, आग लगेगी, ऐसे धुआं उठ ही नहीं सकता। भाई साहब अगर कहीं ना कहीं थोड़ी भी बात अगर है पॉइंट, तो तभी सीबीआई या ईडी कोई छोटी मोटी अपनी नहीं है कोई भी डिपार्टमेंट कि कहीं भी मुझ पे आके ऐसे धावा बोल देंगे। उन्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा होगा कि तब जाके उनके गिरफ्तार तक पहुंचे, वरना इतने बड़ा उप
मुख्यमंत्री आदमी को सीबीआई या ईडी या कोई भी चीज ऐसे थोड़ी ना नोटिस दे देंगी, ऐसे थोड़ी ना कर देंगी। भाई साहब मैं तो सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, अगर कहीं मैं गलत हूँ, मैंने चोरी करी है, तो मेरी उस चोरी पे बात करी जाए, ना कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। और रही एक कोई भी अलग बात, भाई एक चीज मुझे आप बताओ, पूरे बड़े बूढ़े जो हमारे थे वो एक ये कहावत बोलते थे कि अगर किसी के घर को बिगाड़ना है तो उसके बच्चों को बेकार कर दो। अरे तुमने दिल्ली को नशीला बना दिया, हर गली, अरे मोहल्ले में दारू की दुकान खोल दी। भाई मेरी एक वो तो बोल रहे हैं कि 850 दुकान थी और हमने घटा के 250 दुकानें कर दी। मैं एक चीज बोलता हूँ, किसी भी एक चीज को जो प्रतिबंधित है उसको एक ऐसे एरिया से हटा देते हैं कि जहाँ उस समाज पर उसका प्रभाव ना पड़े, और आप उस समाज में उस चीज को ला दें तो चाहे वो 2 हो या 10 हो, तो नेगेटिविटी आदमी के पास आएगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ नहीं कर सकता, सार्वजनिक जगह में थूक नहीं सकता, बाहर थूक सकता हूँ 4 बार, अगर मैंने यहाँ एक बार भी थूक दिया तो वो गलत है। तो आप इसको एक काउंट नहीं कर सकते कि आप 1 बार करो या 2 बार करो, तो अगर जो गलत है वो गलत ही है। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में केजरीवाल के स्कूलों की बात छपी है, बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपाना इतनी आसान बात नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे न्यूयॉर्क से मतलब ही नहीं है, मुझे तो अपनी दिल्ली से मतलब है। क्या अरविंद केजरीवाल या उनका कोई मंत्री वो पढ़ रहे हैं क्या, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। वो तो बोल रहे हैं कि कोई पैरामीटर थोड़ी है कि हमारे बच्चे उन्हीं स्कूलों में जाके पढ़ेंगे। क्यों नहीं, जब आप अपने स्कूल को इतना वो दिखा रहे हैं बढ़ा चढ़ा के, तो आप अपने बच्चों को इसमें पढ़ाएं ताकि लोग और इंस्पायर हो कि मुख्यमंत्री जो है वो अपने बच्चों को बिल्कुल अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है। तो सब हम लोग कहते हैं कि अच्छे से सीख लेते हैं, गलत से नहीं लेते, तुम और अच्छी सीख मिलेगी। और बाहर के राज्य, और रही बात यूपी या दिल्ली, देखो दिल्ली में छोटी सी बहुत जनसंख्या, आप उत्तर प्रदेश में जाओ, उत्तर प्रदेश में आज भी 8वीं तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री है। अरे खाना भी मिलता है, सब चीज मिलती है, क्या नहीं मिलता? पर लेकिन उस लेवल की एजुकेशन नहीं है ना। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हमारी एजुकेशन जो है वो वर्ल्ड क्लास मॉडल की है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये अपने दिल्ली के जो भी बच्चे हैं और यूपी के बच्चों में मैं एक बार मैथ का कंपटीशन कर देता हूँ, तो पता लग जाएगा किसका रेशो ज्यादा है। आप कभी भी किसी एग्जाम में बैठते हैं, आपकी रीजनिंग, मैथ या जीएस या साइंस में कोई भी एक चीज है, ठीक है, वो आपकी सारी चीज बेस्ट नहीं होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब उसको अच्छा मानते हैं। आपका मैथ बहुत अच्छा है, इंग्लिश बेकार है, साइंस भी बेकार है, तो आप उसको टॉप नहीं बोल सकते मेरे भाई। खाली एक इंग्लिश जो ऐसी जिसमें कि एक इंग्लिश चीज को दिखाए थे कि हाँ कि दिल्ली में कुछ इंग्लिश का वर्ड ऐसे दिखाए थे, उस चीज को लेके आप हुआ ना बनाए। आप लगाएं यूपी बोर्ड में मैथ कितना टॉप होता है, उसकी जीएस कितनी टॉप होती है, साइंस। भाई मैं एक खुद सेंटर जो गवर्नमेंट हूँ और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ खुद।